हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग डिजीज़ की सीरीज़ में पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत कॉमन पैटर्न या नाम से आप लोग काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। हाइड्रोसील या इसी को देसी भाषा में फोता के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोसील के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो हाइड्रोसील नाम की ये बीमारी ये किस जगह पे देखने को मिलती है, तो बात करते हैं ये मेनली देखने को मिलती है सिर्फ पुरुषों में ये देखने को मिलती है। और कहाँ पे, ये जो हिस्सा आपका होता है पेल्विक रीजन, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या मौजूद होते हैं आपके वृषण कोष। जो वृषण कोष होते हैं ये उन्हीं में समस्या देखने को मिलती है। नॉर्मल कंडीशन में आपके वृषण कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, लेकिन जब हाइड्रोसील हो जाता है तो ये आपका फूला हुआ हिस्सा नज़र आने लगता है, यानी कि लोअर रीजन आपका हैवी हो जाता है। अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो ये आपका पेनिस है। पेनिस के बाद ये जो आपका थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक, इसको बोलते हैं स्कोटल सैक या स्क्रोटम। इसके अंदर ये पेयर के फॉर्म में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और इन टेस्टिस के ऊपर एक लेयर बनी होती है एपिडाइडमिस, जहाँ से स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर ये फर्दर बाहर जाती हैं। बट यहाँ पे जब बात करें एपिडाइडमिस के अलावा, ये जो लेयर कवरिंग होती है, इस कवरिंग में जब भर जाता है कुछ इस तरह से पानी, नॉर्मल कंडीशन ये कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन जब इसके अंदर वाटर, बेसिकली हम वाटर H2O की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पास कुछ फ्लूइड होते हैं जिसमें साल्ट कंटेंट और भी मिनरल्स कुछ पाए जाते हैं जो इसके साथ डिजॉल्व होते हैं। इसकी बात करें तो ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इसमें फिल्ड अप हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जैसे आप नॉर्मल चल रहे हैं, अगर जैकेट लाद के भी चल रहे हैं और पीठ पे गर्मी के दिनों में रखना पड़ गया जैकेट को, तो बहुत हैवी लगने लगता है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें बॉडी का एक हिस्सा जिसमें पानी भर गया है, तो आपको बहुत हैवीनेस, भारीनेस फील होगा। हालाँकि यहाँ पे जब बात करते हैं तो कोई पेन देखने को नहीं मिलता है। इस हिस्से की अगर बात करें, तो ये हिस्सा आपका फूला हुआ तो नज़र आएगा, स्वेल अप हो जाएगा। इस हिस्से के कंपैरिज़न में ये देखिए इतना छोटा-सा है, ये हिस्सा बड़ा-सा नज़र आएगा, फूला हुआ नज़र आएगा, लेकिन पेनलेस होता है ये। रेयर केसेज़ होते हैं जहाँ पे जब ये हाई कंसंट्रेशन के साथ देखने को मिलता है तो ये पेन काज़ करता है, बट सिर्फ हैवीनेस और स्वेलिंग काज़ करता है इस वृषण कोष में। अब यहाँ पे अगर बात करें इसके टाइप की, तो ये मेनली 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आपका टेस्टिल और स्कोटम इस तरह से नज़र आता है, लेकिन जो इनके टाइप्स होते हैं इसमें पहला टाइप हम पाते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील थोड़ा-सा लेस डेंजरस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी फिल होता है ये सिर्फ आपका स्कोटम में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डक्ट ओपन नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील की, तो यहाँ पे देखने को मिलता है जो हाइड्रोसील की ब्लॉकेज होती है, यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलती है। पाइप ओपन होती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है ये आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। अगर बात करें इसके हाइड्रोसील के पोजीशन के पैटर्न की, तो ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पे पानी जो फ्लूइड आपका प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड रात के समय जब आप लेटते हैं रात में, तो ये फ्लूइड क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल या एब्डोमेन की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये हिस्सा जो है आपका स्कोटम, सूजा हुआ जो हिस्सा था, फूला हुआ, वो पिचक जाता है। लेकिन दिन के समय जैसे आप नॉर्मल चलते हैं तो फिर से भर जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलती है एडल्ट्स में। अगर यहाँ पे बात करें चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस में भी ये डिज़ीज़ आपको देखने को मिलती है बच्चों में। लेकिन वहाँ पे केस क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है, मतलब बिफ़ोर जो टाइम ड्यूरेशन होता है, अर्ली चाइल्ड बर्थ जिनमें देखने को मिलती है, उनके पास ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। हालाँकि कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे होता है लगभग 12 से 18 मंथ तक। अगर ये समस्या है आपको लगातार, उसके बाद भी अगर समस्या बनी हुई है, तभी आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। कुछ देसी उपाय किए जाते हैं, उनसे इनको ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। अगर हम बात करें काज़ेज़ की, तो इनके मेन काज़ जैसे बच्चों में भी बताया, हम चाइल्ड बर्थ के समय देखने को मिलता है कि जब एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है या फिर बॉडी में लोअर एब्डोमेन में चोट लग जाती है, स्पेशली खेलते समय या कोई फंक्शन परफॉर्म करते समय, तब यहाँ पे स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। रेयर केसेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखने को मिलता है जब प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो भी इसके होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर बात करें एज की, तो एज का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी भी एज में ये देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि इसका ये मतलब हाइड्रोसील की समस्या आपकी है, तो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली आप देखेंगे ये जो हिस्सा होता है आपका, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में हाइड्रोसील की बात की थी, ये एक हिस्सा आपका
कभी-कभी देखने को मिलेगा। एक छोटा, एक बड़ा या दोनों केसेस बड़े हो सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि नहीं एक अगर छोटा है तो एक बड़ा होगा, दोनों बड़े हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको चोट किस तरह से लगी हुई है। अब यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट के अलावा भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एब्डोमेन में यानी कि स्टमक में और स्कोटल पे प्रेशर अप्लाई करके चेक करता है कि क्या आपको हर्निया जैसी समस्या तो नहीं है। हर्निया भी एक पैटर्न की बीमारी होती है जो इसी रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे संबंधित वीडियो आपको 3 से 4 दिन में हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा विद फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल कि क्या, क्यों, कैसे हर्निया होती है और किन लोगों को ये ज़्यादा परेशान करती है। इस हर्निया टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, हाइड्रोसील जैसी समस्या हमारी बॉडी में हो रही है। अब जब यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट पता लग जाता है तो बात करते हैं इनकी प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के लिए मेनली जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स यानी कि खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर उनके बॉडी में जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बॉल लगने की वजह से ये समस्या ज़्यादा हो सकने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से एक कप या गियर नाम से जाना जाता है या फिर इसी को सपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। सपोर्टर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के लोअर एब्डोमेन में आगे की तरफ से फिट कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से हम पूरे स्कोटम को चोट से बचा लेते हैं और फर्दर हाइड्रोसील की समस्या से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ इनके देसी उपाय देखने को मिलते हैं। देसी उपाय जैसे बैंगन, बैंगन जो गोल वाले होते हैं, उन बैंगन को कट करके यहाँ पे स्कोटम में फिट कर दिया जाता है, कुछ साल्ट कंटेंट छिड़काव करके, जिससे क्या होता है चूँकि यहाँ पे फिल अप होते हैं पानी और जो पानी है वो सॉल्ट बाहर का जो मीडियम होता है थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस, पानी धीरे-धीरे बाहर एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है बट फिर भी अगर 12 से 18 महीने यानी कि 1.5 से 2 साल के बीच का ड्यूरेशन अगर हो जाता है, फिर भी ये समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन यानी कि सर्जरी की सलाह देते हैं। अगर हम सर्जरी की बात करें तो इसके 2 मेथड देखने को मिलते हैं। एक मेथड होता है सिरिंज मेथड जो आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस सिरिंज को स्कोटम के अंदर डाला जाता है निडल के थ्रू और फिर सक्शन के थ्रू यहाँ से लिक्विड को जो भरा होता है इसको सक कर लिया जाता है। लेकिन केसेस होते हैं यहाँ पे जो लिक्विड होता है ये वापस से जनरेट हो सकता है यानी कि हाइड्रोक्सिल की जो समस्या होती है ये दोबारा आ सकती है, तो ये मेथड आपका कारगर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल सर्जिकल मेथड की, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका जो हिस्सा स्वेलिंग होता है उसको कट करके डक्ट्स के थ्रू प्रेशराइज़ करके सारा का सारा जो फ्लूइड होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से ये वापस से इसी स्टेट में आ जाता है, नॉर्मलाइज़ हो जाता है। अगर बात करें ऑपरेशन ड्यूरेशन की तो मैक्सिमम 30 मिनट का ड्यूरेशन यहाँ पे ऑपरेशन का देखने को मिलता है और ऑपरेशन के बाद 4 से 5 घंटे में टाँके लगाने के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। हालाँकि टाँका कटने में टाइम लगता है, कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, जैसे चोट से बचाना खुद को और यूरिनेशन करते समय भी आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं आफ्टर दीज़ ऑपरेशन। बट हाँ, अगर एक यहाँ पे नॉर्मल भ्रांतियाँ चलती हैं लोगों में कि हाइड्रोसील के ऑपरेशन होने की वजह से आप दोबारा एलिजिबल नहीं हो पाते हैं बाप बनने के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ऑफ़स्प्रिंग यानी कि बच्चे आसानी से पैदा कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद करते हैं हाइड्रोसील के बारे में कुछ कॉमन जो संदेह रहे होंगे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। किसी अन्य बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। उसके बारे में डिटेल स्टडी आपको यहाँ पे ग्राफिक्स के माध्यम से इसी तरह उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको यहीं पे मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और बीमारियों के बारे में आपके जो मन में संदेह थे वो क्लियर हो जा रहे हों तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी मन में अगर किसी तरह की बीमारियों से संबंधित संदेह हैं तो वो दूर हो जाएं। मिलते हैं अगले किसी दूसरी बीमारी के सीरीज़ के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।